हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। एक ऐसा सेशन जो बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहे हैं। क्लास 12 की उन्होंने जर्नी शुरू कर दी है लेकिन परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जर्नी क्लास 12 में शुरू हुई है लेकिन जैसी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वैसी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे रीजन है कि यार क्लास 11 का पूरा बेसिक जो है कि खराब हो चुका है। क्लास 11 का कंटेंट खराब हो चुका है जिसकी वजह से क्लास 12 की बेसिक अच्छी नहीं हो पा रही है। क्लास 11 पूरा बर्बाद कर दिए हैं। क्लास 11 में इतना सीरियस नहीं थे स्टडी को लेकर। क्लास 11 में इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली थी। क्लास 11 में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। और अब आ चुका है क्लास 12। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जून में अपने आप को आपने कहीं ना कहीं सेट किया होगा सिलेबस पूरा करने के लिए, लेकिन जब आप सिलेबस पूरा करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार इतना बड़ा चैप्टर है कैसे खत्म होगा। ये नहीं समझ रहा है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ूं, इस चैप्टर में क्या बेसिक है, कैसे पता चलेगा कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे क्या आना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है। और जुलाई महीने के बाद आपको जनरली जुलाई मिड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका कॉलेज में यूनिट टेस्ट भी रहेगा। और ये सोच सोच के दिमाग एकदम फटा जा रहा है कि सर मैं कैसे सारी चीजों को कवर करूंगा। तो आज के इस सेशन में मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि जिन बच्चों का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी जो कोर सब्जेक्ट है, अगर इसमें क्लास 11 आपने अच्छा नहीं किया है फिर भी आप जो है बच्चा एकेडमिक कमबैक क्लास 12 में कर सकते हो, बहुत जबरदस्त वाला। आपको 11th का बहुत कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी क्लास 12 में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके आप सच में हकदार हो। और एक एक चीज मैं एकदम बढ़िया से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, यारों को जरूर शेयर करना। स्पेशली उन दोस्तों को जिनको लग रहा है कि यार इसका 11th तो अच्छा नहीं है, उसको जरूर बताना कि भाई तेरी 11th अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि 11th अच्छा न होने के बावजूद आप 12th में बवाल मचा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रियलिटी चेक एग्जैक्टली जब 11th बर्बाद हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। अभी ये स्टार्टिंग फेजेस चल रहे हैं तो आपको इतना सारा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब से गुजरना स्टार्ट करेंगे आप आगे जाके, अगर आपने सही समय रहते अगर आपने आपको संभाला नहीं तो। अगर आपका 11th खराब है तो सबसे पहले आपका बैकलॉग सबसे पहले लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको जो टीचर चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसको पढ़ने के लिए लगने वाला जो समय लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा समय लग रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो जैसे कि सॉलिड स्टेट चैप्टर है, सोल्यूशन चैप्टर है। अब इन चैप्टर को पढ़ने के लिए जनरली मैं कहूंगा कि यार एक हफ्ता बहुत है आपके लिए, लेकिन आप 15 दिन से सॉलिड स्टेट ही पढ़ रहे हो, आप 15-20 दिन से जो है कि सोल्यूशन ही पढ़े जा रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगला चैप्टर कब शुरू करूं, क्योंकि आपको उस चैप्टर का कुछ बेस ही नहीं पता है और इसीलिए समय बहुत ज्यादा लग रहा है और बैकलॉग आपका बढ़ता जा रहा है। टीचर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 पे आ चुके हैं लेकिन आपका अभी भी चैप्टर नंबर 1 और 2 पे फंसे हो, तो बैकलॉग जो है कि यहां पर बढ़ने वाला है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपके मार्क्स धीरे धीरे जो है कि कम आने लगे होंगे। अभी तो फिलहाल एग्जाम की बात नहीं हो रही है लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा मोटा टेस्ट देंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर आंसर अगर आएगा तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज वो श्योरिटी आपको अंदर से नहीं मिल रही है। तो मार्क्स भी आने वाले दिनों में आपको अफेक्ट होने वाला है कि यार मुझे उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे जितना मुझे मिलना चाहिए। और थर्ड है कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे गिर चुका है। समझ में आ रहा है कि मैं 12th कैसे करूंगा। अच्छी बात यह है कि आपको रियलाइज हो चुका है कि 12th उतना आसान नहीं है जितना 11th था। 12th का अलग इंपॉर्टेंस है, 11th के जैसा आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और यही सोच सोच के दिमाग भी फटा जा रहा है और कॉन्फिडेंस एकदम लो लेवल पे चला गया है। और लास्ट हम कह सकते हैं कि सिलेबस आपका लगातार पेंडिंग होता जा रहा है, जो कि मैंने बैकलॉग की बात की कि टीचर तो आगे पढ़ाया जा रहा है, टीचर तो आगे बताया जा रहा है, लेकिन हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, हम कैसे शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह है आपका रियलिटी चेक। सच में मैक्सिमम बच्चे जिनका 11th बर्बाद हुआ है उनके साथ ये समस्या देखने के लिए मिल रही है। अब बहुत सारे बच्चों को इसके बाद क्या समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि यार खत्म, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि भाई, जो सबसे बड़ी गलती बच्चों को लग रहा है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। 90% बच्चों को यह लग रहा है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, क्लास 12th में तो मैं बस ऐसे तैसे करके निकलने वाला हूं और मेरा कुछ नहीं हो सकता है। बस यहां पे इंपॉर्टेंट के पीछे भाग रहे हो, वहां पे इंपॉर्टेंट के पीछे भाग रहे हो, कभी ये चैनल फॉलो कर रहे हो, कभी वो इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हो, बस यही कर रहे हो आप। बच्चा सच बता रहा हूं आपको मैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बस अपने आप को बिजी रख रहे हो। पीडीएफ जमा करने से, कंटेंट अपने पास ले लेने से पढ़ाई नहीं होती है। उसके लिए आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाकर एक स्पेसिफिक मेंटर को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो सबसे बड़ी जो गलती आपके फिलहाल माइंड में आ रही है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपका बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। भाई अभी भी वक्त है एकेडमिक कमबैक करने का, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो सीटी हो, बिल्कुल आपके पास समय है क्लास 12th और सीटी में बवाल मचाने का। तो यस, अगर सच जानना चाहते हो तो भाई 12th और सीटी का कमबैक बिल्कुल पॉसिबल है। हर एक चीज अगर आपको सही तरीके से मिलने लगे, सिस्टमेटिक तरीके से मिलने लगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कैसे मिलेगा? मुझे क्लास 11th के जो सारे कंटेंट है वो कम समय में अच्छे से इफेक्टिव वे में कहां से मिलेंगे, जो 12th में हेल्पफुल हो। सबके सब मुझे करना भी नहीं है, पूरा 11th नहीं करना है, लेकिन जो हेल्पफुल है, जो मुझे 11th में हमने छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, नहीं समझ में आया था, लेकिन वो चीज अब 12th में यूज हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोप अप करूं। तो उन बच्चों के लिए भाई ये सेशन है। अब ये सेशन में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार हमारा एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है आप लोग के लिए, महा टॉपर्स यूट्यूब चैनल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा और उसके अंदर समझाना चाहूंगा कि किस तरह से वो हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ये देखिए, ये महा टॉपर्स का यूट्यूब चैनल है, लगभग 4,500 बच्चे ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं। और इसमें खास बात क्या है सर, ये चैनल पे खास बात क्या होने वाली है? महा टॉपर्स का जो यूट्यूब चैनल है, इसके अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको कुछ दिखाई देगा, क्लास 12th प्लस एमएसटी सीटी बायोलॉजी बेसिक लेक्चर फॉर एमएसटी सीटी एंड बोर्ड। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर जो है हमने बना के रखे हुए, मतलब हमने प्लान किया था कि लगभग फर्स्ट सेमेस्टर तक के जो पोर्शन होंगे मोस्ट ऑफ, वो हम आपके लिए बना के रखते हैं, ताकि आपका जो जर्नी है, जो स्टार्टिंग है कि यार मुझे चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, लेकिन उसका तो कुछ बेस ही नहीं पता है, मुझे चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है बट उसका मुझे कुछ बेस ही नहीं मालूम है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है बट उसका मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे करें? तो हमने स्टार्टिंग वाले फेज में, जो कि बच्चा स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर हमने बना के रखे हैं, बेसिक लेक्चर फॉर ईच चैप्टर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बेसिक लेक्चर फॉर ईच चैप्टर। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर लूं, तो अगर मैं केमिस्ट्री व्यू फुल प्लेलिस्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर कि बेसिक लेक्चर है बेसिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का पूरा बेसिक यहां पर आपको मिल जाएगा, मात्र 27, मतलब आधे घंटे के आसपास का लेक्चर आपको मिलेंगे। मात्र आधे घंटे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाला जो है चैप्टर जो है बच्चा एकदम स्मूथ जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे ही बेसिक ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हैं, बेसिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रिया देख सकते हैं, बेसिक ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स देख सकते हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर नंबर 8 तक हमने बना के रखा हुआ है। दो यहाँ पर ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन। तो भाई पूरा का पूरा बेसिक यहां पर बताया गया है। कौन से चैनल पे बता रहा हूं मैं? महा टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के जो है कि बेसिक बताए गए हैं। तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 12th में, पहले उसके बेसिक देख लीजिए, यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से बेसिक देख लिया, अच्छे से चीजें समझ गए। अब जो है कि सबसे बड़ी बात, इस बेसिक का जो पीडीएफ है वो हमने डाला हुआ है महा टॉपर्स ऐप के ऊपर, वो भी फ्री मटेरियल में। तो भाई महा टॉपर्स के अंदर जाइए, ये महा टॉपर्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका लोगो है और ये महा टॉपर्स है विद 5 रेटिंग स्टार के साथ में। मैक्सिमम बच्चों ने इसको अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाया है। अब आपकी भी बारी है और आप इस ऐप पर आने के बाद बच्चा फ्री मटेरियल में जाइए, वहां पर जो बेसिक लेक्चर हुए हैं उनकी पीडीएफ है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसकी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। तो वीडियो देखकर आप उस पीडीएफ को अपने पास रख लो कि भाई ठीक है, ऐप के अंदर ही रहने दो, बस आपको पता होना चाहिए कि उस ऐप के अंदर है, मोबाइल में स्टोर करके जमा कहीं नहीं करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं तो उस पीडीएफ को मैं एक बार रेफर कर सकता हूं कि यार ठीक है, ये चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूं, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं केमिस्ट्री का, तो एक बार सोल्यूशन का बेसिक में देख लेता हूं, देख लिया है मैंने, एक बार वापस से गो थ्रू करना है तो मैं पीडीएफ ओपन करके देख लेता हूं कि भाई इसमें क्या क्या सर ने बताया हुआ है, क्या क्या बेसिक है जो मुझे मालूम होनी चाहिए। और फिर देखो सोल्यूशन चैप्टर में कैसे आप बवाल मचाते हो। तो जहां पर आप 20 दिन से सोल्यूशन खींच रहे थे, वहां पर हफ्ते भर में सोल्यूशन आपका बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें नहीं मालूम होती यार, बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, बच्चा कहीं दूर दराज कोरे गांव में बैठा हुआ है, किसी भैया दीदी के भरोसे बैठा हुआ है कि कोई आता होगा सीनियर थोड़े से आके गाइड करते होंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद वो अपने पेस पर अपने हिसाब से चीजें करते हैं। लेकिन अब बच्चा ये वक्त नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। यहाँ पर मोबाइल के अंदर आपको अच्छे अच्छे दिग्गज टीचर जो है कि आके गाइड कर रहे हैं, उसका फायदा लीजिए। और यहाँ पर वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सही तरीके से सही गाइडेंस मिल रही है तो उसका आपको बेनिफिट होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज तो मुझे मिल रही है, तो मैं क्यों यूज नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से बच्चा आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, अब आपको डाउट आ रहा है कि सर मैंने बेसिक तो कर लिया, अब मुझे चैप्टर पढ़ना है, बट चैप्टर के लिए भी मेरे पास अच्छा कंटेंट नहीं है, मेरे पास कहीं पे सिस्टमेटिक कंटेंट नहीं है, मुझे क्लास 12 का चैप्टर करना है सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं?
तो उसके लिए भी हमने आपके लिए यहाँ पर बहुत सही तरीके से चीजों को रखा हुआ है। अगर आप जाएंगे बच्चा हमारे ऐप के अंदर, समझो ये ऐप हमने डाउनलोड कर लिया, अब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो ये मैं आपको ऐप का जो वेबसाइट है वहां पे दिखा रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पर कोर्सेस में जाएंगे तो इस कोर्सेस के अंदर आप क्लास 12th में जाइए, और यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्लास 12th के जो कि कोर्सेज दिखाई देंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी है और कॉम्बिनेशन भी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ये है शौर्य पीसीएमबी बैच, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शौर्य का पीसीएम बैच, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है बच्चा आपको लगभग 3000 का बैच है, लेकिन इसमें 200 रुपए का कूपन भी ऑन है। पीसीएमबी की बात करो चारों सब्जेक्ट, मतलब मात्र 2800 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मतलब पूरा कंटेंट हमने रिकॉर्ड करके बढ़िया क्वालिटी का दिया हुआ है, एलॉन्ग विथ आपको लाइव लेक्चर भी हर वीक हो रहे हैं। तो भाई आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं। जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ आपको हजारों रुपए लेंगे वहां पर, लेकिन यहां पर आपको मात्र 2800 के अंदर बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन कंटेंट, एलॉन्ग विद दैट इसके अंदर भी हमने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरे केमिस्ट्री का बेसिक अगर मुझे करना है, एक जनरल मुझे कि सर मुझे चैप्टर वाइज नहीं करना है, मैं एक बेस बना लेता हूं कि पूरी केमिस्ट्री के बेसिक जो है वो जनरली क्या हो सकती है। तो केमिस्ट्री का जैसे बेसिक है या फिजिक्स का बेसिक है, मैथ्स का बेसिक है, तो आप जैसे इस चैप्टर के इस कंटेंट के अंदर जाएंगे, आप यहां पे देख सकते हैं कंटेंट के अंदर गया मैं केमिस्ट्री में जा रहा हूं। देखो यहां पर ये देखो ये केमिस्ट्री है, पूरा कंटेंट यहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं शौर्य बैच जिसके अंदर आपको जाना है। आप देखो केमिस्ट्री के अंदर गए बच्चा, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर शौर्य बैच का पूरा कंटेंट है आपके पास, कंबाइंड पीडीएफ मिलती है, मतलब एक ही क्लिक के अंदर आपको सारे के सारे जो लेक्चर होंगे, 10 लेक्चर अगर लिया है, 8 लेक्चर लिया तो उसकी पीडीएफ एक ही बार में मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर हमने जो हमारा क्रैश कोर्स होता है एक तरह से, वो भी हमने आपको फ्री करके दिया हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, ब्रिज कोर्स, ये देखिए ये ब्रिज कोर्स हमने आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर भी दे दिया है। ब्रिज कोर्स में देखो 4 वीडियो है, 4 पीडीएफ है। सर ये क्या होता है, अब ये पूरे केमिस्ट्री का देख सकते हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री ब्रिज कोर्स लेक्चर नंबर 1 2 3 4 4 लेक्चर के अंदर हमने पूरे केमिस्ट्री का ब्रिज कोर्स जो कि बताया है कि भाई 11 से 12 अगर आप जा रहे हो तो जनरल आपको अगर जानना है कि सर जनरली हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो वो भी हमने यहाँ पे करके दिया है। आप चैप्टर वाइज के हिसाब से जा रहे हो तो चैप्टर वाइज के हिसाब से कर लो, आप जनरल सोच रहे कि नहीं सर मैं केमिस्ट्री का पूरा बेसिक जानना चाहता हूं, तो बस 4 लेक्चर देख ले बच्चा, पूरी केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो यहाँ पर मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स के अंदर सिर्फ ब्रिज कोर्स नहीं बल्कि क्लास 12 का डिटेल लेक्चर, क्रैश कोर्स जो होता है वो, साथ में एलएमआर सीरीज, ब्रिज कोर्स, पीडीएफ, टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है। तो शौर्य बैच उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो क्लास 12 को टारगेट कर रहे हैं कि सर मुझे क्लास 12 में बवाल मचाना है, कुछ भी करके मुझे क्लास 12 में हंगामा कर देना है, ठीक है। तो भाई अगर आप टेंशन में सर 11th बर्बाद हुई है तो क्या मेरे 95 प्लस से भी ज्यादा मार्क्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इस साल भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको 90 के ऊपर आए थे, 95 के ऊपर आए थे, और आप भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि यार देखने वाला दंग रह जाए कि यार क्या बच्चे ने सही तरीके से प्लानिंग किया हुआ है। आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आगे जाना है कि पहले आपको अगर चैप्टर वाइज आप आगे बढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज का जो बेसिक है उसको करो। आपको ओवरऑल केमिस्ट्री का बेसिक देखना है तो यहां से आप इस बैच के अंदर आके ओवरऑल केमिस्ट्री का बेसिक देख लो, जिससे कि आपको फायदा मिले कि हाँ यार ये मुझे चीज समझ में आ गई है। अब मैं अगर एमएससी सीटी की भी बात करेंगे तो वहां पर भी आप अच्छा कर सकते हैं, और बोर्ड की बात करेंगे तो वहां पर भी अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चा ये जो ऐप दिख रहा है इसे सबसे पहले डाउनलोड करेगा, साइन अप करेगा अपना मोबाइल नंबर डाल के, और जितना जल्दी हो सके जो फ्री मटेरियल दिया हुआ है, आप अभी पेड में जाना है नहीं जाना वो आप डिसाइड करो आराम से, लेकिन जो फ्री मटेरियल मैंने दिया हुआ है, जो मैंने बेसिक लेक्चर की पीडीएफ दी हुई है, उसको सबसे पहले यूज करना शुरू करो चैप्टर वाइज। मतलब कि आपको सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है या एनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो सबसे पहले उसकी पीडीएफ रेफर करो, वीडियो देख लो चैनल पे जाके, और उसके बाद उसकी पीडीएफ देख लो, और उसके बाद उस चैप्टर को शुरू करो। और चैप्टर जो है कि बच्चा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हमने बैच के अंदर कराई हुई है। आप कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन बेसिक अगर आपको आता है तो आप आराम से कोप अप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं इसको फॉलो करो, सही तरीके से स्टार्ट तो करो एक बार। आपको फील आएगा चैप्टर के अंदर, आपको फील आएगा कंसेप्ट के अंदर कि सर अब मजा आ रहा है, अब लग रहा है कि मैं पहले से बहुत कुछ जानता हूं, और अब जो चीजें आ रही है नई नई वो मैं उसके अंदर आराम से चीजों को रिलेट कर पा रहा हूं कि हाँ भाई ये चीज मैंने पहले पढ़ी थी, इसी का ये क्या है, आगे का थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड करके बताया गया है, तो आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, अगर आपकी क्लास 11th उतनी अच्छी नहीं है तो क्या आप 95 ला सकते हैं? बिल्कुल 95 प्लस आप आसानी से ला सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों यारों में जरूर शेयर करना, और कमेंट करके जाना कि भाई आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली।
आपकी एक्सपेक्टेशन केमिस्ट्री के अंदर कितने मार्क्स की है। मैं भगवान से दुआ करूंगा यार, प्रे करूंगा कि उतना मार्क्स आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।